जो व्यक्ति विपरीत वातावरण आने के बावजूद मन के धैर्य और शांति को बरकरार रख लेता है, विपरीत वातावरण आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन विपरीत वातावरण को धैर्य और शांतिपूर्वक पार करना, इसी का नाम आर्ट ऑफ लाइफ है। थोड़े दिन पहले की बात है, दुनिया की एक बहुत बड़ी चित्रों के पेंटिंग की प्रतियोगिता हुई थी और इनाम भी $10 लाख का था। कितना? $10 लाख का इनाम था प्रथम प्रतियोगिता को। तो तय है कि दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े चित्रकार थे सब वहां इकट्ठे हुए। विषय दिया गया था दुनिया का सबसे सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा। वो प्रतियोगिता का कैसा चित्र बना के लाना था? कोई प्रकृति का नहीं, कोई पहाड़ नदियों का नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत मुस्कान लेकर आनी थी, ताकि जिसको देखते ही आदमी अपने जीवन भर के दुखों को भूल जाए और जीवन में मुस्कान ले आए। दुनिया भर के बड़े बड़े चित्रकार जिनके नाम चला करते थे, वे सब के सब वहां इकट्ठे हुए, अपनी अपनी पेंटिंग लेकर आए। करीबन 3,500 प्रतियोगिताओं में इसमें भाग लिया। 3,500 प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या प्रतियोगिता? याद कर लो। दुनिया का सबसे मुस्कान देने वाला चित्र, सबसे सुंदर मुस्कुराता हुआ चित्र। सबने अपनी अपनी कलाएं निखेरी। पर ताज्जुब की बात थी, जो निर्णायक दल था उन्होंने एक ऐसे चित्र का चयन कर लिया जिसके लिए किसी भी व्यक्ति, 3,500 में से एक व्यक्ति भी तैयार नहीं था। लोग तो कह रहे थे ये तो प्रतियोगिता के विषय के अलग चित्र है, और चित्र ये था, एक ऐसा चित्र एक चित्रकार बनाकर लाया जिसमें आंधी चल रही है, तूफान चल रहे हैं, पेड़ के पत्ते हवाओं में उड़ रहे हैं और तेज बारिश हो रही है, गोले गिर रहे हैं, बर्फ के गोले गिर रहे हैं, पेड़ जमीन पे गिर रहे हैं और इतनी तेज आंधी तूफान चल रहे हैं, बड़ा अस्त व्यस्त मौसम चल रहा है, और इस ढंग का एक चित्र बनाकर लाया था। और पता नहीं जो लोग निर्णायक लोग थे उन्होंने उसी चित्र को प्रथम पुरस्कार के लिए चयन कर दिया। जो 3,500 लोगों के चित्र थे, शायद सबको देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आई थी, पर इस चित्र को देखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। और तो और जो 3,500 चित्रकार आए वो भी खिलाफ हो गए, सारे देश के पत्रकार खिलाफ हो गए कि ये तो बिल्कुल ही गलत निर्णय है निर्णायक दल का। जो आर्ट गैलरी में चित्र सजाए गए थे, नंबर 1 पर उसी प्रथम पुरस्कार वाले चित्र को सजाया गया। याद करो, चित्र में क्या है? आंधी चल रही है, तूफान चल रहे हैं, पेड़ उखड़ उखड़ कर नीचे गिर रहे हैं, ओले ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, बर्फ के बरसात तेज आ रही है, तेज आंधी चल रही है, एकदम झंझावात चल रहा है, अस्त व्यस्त हो गया है मौसम। ऐसा चित्र प्रथम पुरस्कार के लिए चयन कर लिया गया। ताज्जुब की बात। पत्रकार इकट्ठे हुए, वरिष्ठ पत्रकार इकट्ठे हुए और सबने कहा साहब ये तो बिल्कुल ही गलत निर्णय हो गया, आपने प्रतियोगिता के विषय के खिलाफ हो गया, ये तो इसमें तो कोई मुस्कान आ ही नहीं है देखने की। अंततः विश्व भर के वे सारे वरिष्ठ चित्रकार कला दीर्घा में बैठे थे, वरिष्ठ पत्रकार बैठे थे, सैकड़ों कैमरे सामने लगे हुए थे और निर्णायक दल के मुखिया के सामने प्रश्न रखा गया, साहब आपके इस निर्णय के सब खिलाफ हैं, आखिर इस चित्र में ऐसा क्या है जिसके चलते आपने प्रथम पुरस्कार के लिए चयन किया गया। निर्णायक दल के अध्यक्ष ने कहा, मैं इतना सा अनुरोध करूंगा, जो लोग उस चित्र के खिलाफ हैं मैं उन सबसे कहूंगा कि दुनिया का इससे सुंदर कोई चित्र नहीं है, आप लोग जाकर दोबारा उसे देखें। सबने दोबारा देखा पर सबका यही निर्णय कि ये कोई काम का ही चित्र नहीं है। तब उस अध्यक्ष ने कहा, चित्र को मंच पर लाया गया, निर्णायक दल के सामने चित्र को लाया गया, सारे पत्रकार और वो सारे चित्रकार बैठे थे। तब उन्होंने फिर से कहा, देखो इस चित्र को ध्यान से देखो, आंधी चल रही है, तूफान चल रहे हैं, पत्ते हवाओं में उड़ रहे हैं, पेड़ जमीन दस्त हो रहे हैं, मकान गिर रहे हैं इतने तेज तूफान में, पर देखो इस चित्र के बिल्कुल कोने में एक छोटा सा मकान बना हुआ है जिसके दरवाजे से एक आदमी बाहर झांक रहा है। इस चित्र के कोने में एक छोटा सा मकान बना हुआ है, पहाड़ी पर छोटा सा मकान बना हुआ है जिसके दरवाजे से बाहर आदमी झांक रहा है, और न केवल झांक रहा है अपितु बहुत शांत और मुस्कुराता हुआ खड़ा आदमी है। वो आदमी शांत है और मधुर सी मुस्कान दे रहा है। मुस्कान का मतलब ये नहीं कि आप बैठकर हंसने खिलने लग जाए, मुस्कान का मतलब ये है आंधी चल रही है, तूफान चल रहे हैं, पत्ते हवाओं में उड़ रहे हैं,
पेड़ जमीन पे गिर रहे हैं, तेज बारिश हो रही है, झंझावात हो रही है, तब भी ये चित्र इंसान को जीवन की महान प्रेरणा दे रहा है कि ठीक वैसे ही जैसे वो दरवाजे में से झांकता हुआ आदमी मुस्कुरा रहा है, जिंदगी में ऐसे ही मुस्कुरा लेना तो जीवन की बाजी जीत जाओगे। इसलिए ये चित्र प्रथम पुरस्कार प्राप्त है। मुस्कुराना खास बात नहीं है, खास बात यह है हमारे मन के प्रतिकूल हुआ तब हमारा चेहरा कैसा है ना? 2 मिनट भी नहीं लगता। गिरगिट को रंग बदलने में फिर भी समय लगता है, पर आदमी को चेहरे का रंग बदलने में वक्त नहीं लगता। आज हम जो कुछ अच्छी मीठी सुहानी बातें कर रहे हैं, मैं आप लोगों से पहला अनुरोध करना चाहूंगा हर इंसान के लिए कि जीवन में जब जो जैसी घड़ी आ जाए, उस हर घड़ी हर व्यवस्था में जो व्यक्ति अपने मन की शांति, अपने भीतर के धैर्य को, अपने भीतर की शांति को, अपने भीतर की मुस्कान को जो व्यक्ति जीवित रख लेता है, मानकर चलना वो व्यक्ति जीवन की बाजी बोलो जीत लेता है। किसी भी इंसान का जन्म दुनिया में 3 बार होता है। याद कर लो आप कितनी बार पैदा हुए हैं। हां, पहला जन्म होता है जिसे जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, जिनसे ये शरीर पैदा होता है। इंसान का दूसरा जन्म देने वाला होता है उसका गुरु, जिससे एक अच्छा जीवन पैदा होता है। पर इंसान को तीसरा जन्म देने वाला होता है इंसान खुद, जो निर्णय करता है कि मुझे अपने जीवन को कैसा जीना है। हमने बचपन में अपने माता पिता के मुंह से सुना है, बेटा जब बड़े हो जाओ ना तो हमारे नाम को रोशन करना। सुना है ना? मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीपक कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा। मुझे इतना सा बताओ, माता पिता के नाम को रोशन कौन कर सकता है? क्या वो व्यक्ति जो खुद अंधेरे में जीता है, क्या वो माता पिता के नाम को रोशन कर सकता है? क्या वो व्यक्ति जो खुद गलत राहों पर चलता है, क्या वो माता पिता के नाम को रोशन कर सकता है? या वो व्यक्ति जो अपने जीवन में गलत तरीके से धन कमाता है, क्या वो माता पिता के नाम को रोशन कर सकता है? या वो व्यक्ति जो सड़क पर चलता हुआ किसी पे गलत नजर डालता है, क्या वो व्यक्ति अपने माता पिता के नाम को रोशन कर सकता है? दुनिया में माता पिता के नाम को वही व्यक्ति रोशन कर सकता है जो खुद रोशनी में जीता है। दुनिया में, बोल लो मुंह से, दुनिया में माता पिता के नाम को वही व्यक्ति रोशन कर सकता है जो खुद उजालों का राही होता है, रोशनी में जीता है, पवित्र जीवन जीता है। अरे ऐसा जीवन जीता है जिसे दूसरों को देखकर जीवन नहीं जीना पड़ता, वो खुद ऐसा जीवन जीता है जिसे देखकर लोग जीवन का आदर्श मानते हैं। भगवान महावीर हमारे लिए आदर्श थे, आदर्श हैं, आदर्श रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना महान जीवन जिया था कि उन्होंने जैसा किया वैसा आज हम करना चाहते हैं। भगवान श्री राम हमारे लिए इसलिए आदर्श बन गए क्योंकि उन्होंने जैसा किया था वैसा हम भी करना चाहते हैं। भगवान बुद्ध हमारे लिए आदर्श बन गए, कृष्ण हमारे लिए आदर्श बन गए, हमारे महापुरुष हमारे लिए आदर्श बन गए क्योंकि उन्होंने जैसा नैतिक पवित्र जीवन जिया था वैसा हम भी जीना चाहते हैं। मेरे भाई, वे माता पिता मध्यम होते हैं जो अपने बच्चों के लिए विल छोड़कर जाते हैं। क्या? वे माता पिता मध्यम होते हैं जो अपने बच्चों के लिए विल छोड़कर जाते हैं। दुनिया में महान तो वे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों के लिए गुडविल छोड़कर जाते हैं। विल में आपने क्या छोड़ा है खास बात नहीं, लेकिन जाने से पहले आपने गुडविल कैसी छोड़ी है ये आपके लिए खास बात है। मेरे भाई, किसी की पहचान से आपको काम मिला तो मामूली बात है, किसी की पहचान से आपको काम मिला तो मामूली बात है, पर काम से आपने पहचान बनाई ये जीवन की सबसे बड़ी खास बात है। किसी की पहचान से आपको काम मिला कि मैंने फोन कर दिया, कि उन्होंने फोन कर दिया, भैया थोड़ा सा इसको एक टेक्का देना, बाहर निकाल देना। पहचान से काम मिला तो एक बार काम निकलेगा, पर काम से पहचान बन गई तो जीवन भर आपका काम चलेगा। इसलिए दुनिया में 2 में से एक काम हर इंसान को जरूर करना चाहिए। या तो अपनी जिंदगी में 100 किताबें लिख कर जाओ ताकि तुम्हारे जाने के बाद लोग उन किताबों को पढ़कर जीवन का मार्गदर्शन पाएं और आपको याद करें। क्या कहा मैंने? या तो इस दुनिया में जाने से पहले
मुफ्त में दुनिया छोड़ के मत जाना, फ्री में छोड़ के मत जाना। भगवान ने बहुत भरोसा करके आपको दुनिया में भेजा है। हाँ मेरे भाई, उसके भरोसे पे खरा उतरना। बहुत भरोसा किया उन्होंने आप पर, इसलिए आपको सब कुछ दिया भगवान ने। चलने के लिए पांव दिए, कर्म करने के लिए हाथ दिए, सोचने के लिए दिमाग दिया, देखने के लिए आंख दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जबान दी, खाने के लिए मुंह दिया, सांस लेने के लिए सुगंध के लिए नाक दी, सारे काम करने के लिए सब कुछ भगवान ने दिया। पर बहुत कुछ भरोसा करके दिया, क्योंकि बदले में कुछ भी नहीं लिया। उसने बहुत भरोसा किया आप पर और बहुत दिया है, तो कम से कम भगवान के भरोसे पर कभी भी हमेशा खरे उतरना। इसलिए जीवन में पहला मंत्र बना लो, या तो 100 किताबें लिख कर जाओ, ताकि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें उन्हें पढ़ पढ़ कर। और या फिर एक विकल्प और देता हूं, अगर आपको लगता है आपको किताबें लिखनी नहीं आती, आप किताबें नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन को ऊंचाई तक नहीं जा सकते। एक रास्ता और है, या तो 100 किताबें लिख कर जाओ ताकि लोग उन्हें पढ़कर आपको याद करें, या जिंदगी ऐसी जी कर जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद तुम पर 100 किताबें लिखी जा सके। समझ में आया? समझ में आया? अपने जीवन को इतना महान जी कर जाओ कि आपके जाने के बाद लोग कहे, ओ अरे मेरे भाई, जिंदगी ऐसे जी कर जाना कि कभी नाटक पूरा हो जाए और पर्दा गिर भी जाए ना, तब भी दुनिया ताली बजाती रह जाए। ऐसा जीवन के रंगमंच पर अपना अभिनय इतना जबरदस्त करके जाना कि पर्दा गिरने के बाद भी लोग ताली बजाकर तुम्हें धन्यवाद, साधुवाद, शुक्राना जरूर दे सके। चलो, मैं छोटे छोटे 5-7 मंत्र आपको देता हूं जिंदगी में जोड़ने के लिए। चलो, पहला काम करो, आप में से सभी ने बचपन में पेंसिल चलाई है ना? बचपन में, अभी तो पेंसिल का जमाना कम हो गया, सबके हाथों में पेन का भी कम हो गया, अब तो सारे काम एक मोबाइल करने लग गया। तब तो पेन वेन भी, चिट्ठियां विठियां भी, इन सब का उपयोग भी बहुत कम ही होता है। पर पहले तो हर जेब में पेन मिलता था, और उससे पहले हम पेंसिल यूज करते थे। अब आओ, हम पेंसिल से सीखते हैं अपने जीवन का पाठ, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं जीवन में कुछ अच्छी बातें जोड़ने के लिए। लाओ, बाजार से नई पेंसिल लाए, लिखना शुरू करो। क्या लिख पाओगे? बुद्धि लगाओ, याद करो। लाओ, अपने हाथ में इस अंगुली को पेंसिल बना लो। चलो, ये अंगुली पेंसिल बन गई। अब आपके हाथ में पेंसिल बाजार से न्यू ब्रांड आप खरीद कर लाए हैं। अब लिखना शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। लिख पाओगे? बुद्धि लगाओ, क्या करना पड़ेगा? बस पहली शुरुआत जिंदगी की। पेंसिल को अगर अपनी भीतर छिपी हुई प्रतिभा को निखारना है तो उसको छीलना पड़ेगा, और इंसान को अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा को निखारना है तो उसको छीलने के लिए किसी गुरु के सानिध्य में जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो संचा होता है ना पेंसिल को छीलने का, निकाला या ब्लेड से छीला और पेंसिल में धार आ गई। दूसरी बात पेंसिल हमें बताती है, जरा बताओ कि जब पेंसिल हमने लिखा, छीला और अब लिखना शुरू कर रहे हैं, तो वो जो अक्षर आ रहे हैं, वो जो कलर आ रहा है, वो हमने बाहर से डाला कि पेंसिल के अंदर था? तो दूसरी चीज समझ लो, जैसे पेंसिल की ताकत पेंसिल के अंदर है, वैसे हमारी ताकत भी हमारे अंदर है। नंबर 1, हमें जीवन का निर्माण करने के लिए किसी गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। नंबर 2, छिलाई यानी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नंबर 3, पेंसिल लिखती भी है और लिखते लिखते गलती भी हो जाती है, तो उसके ऊपर कॉर्नर में क्या होता है? रबर। बस जिंदगी में हर इंसान को अपने भीतर रबर जरूर रखना पड़ेगा कि कभी कोई गलती हो गई तो पेंसिल अकड़े नहीं कि मैंने जो लिखा है वो सही है। अपनी गलती को सुधारने के लिए जड़ से मुड़ती है और पीछे रहे हुए रबर से गलती को सुधार लेती है। ऐसे ही आदमी को अपने जीवन की गलतियों को सुधारने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और नंबर 4, जैसे पेंसिल की ताकत पेंसिल के साथ है, वैसे ही हमें एहसास करना पड़ेगा मेरी ताकत मेरे भीतर है। और अंतिम और 5वीं बात, पेंसिल लिख के घिस के खत्म हो जाती है, पर आपको पता है खत्म होने से पहले पेंसिल पीछे क्या छोड़ के जाती है? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। पेंसिल जाने से पहले इस दुनिया में क्या छोड़ के जाती है? कई चित्र छोड़कर चली जाती है, अपनी छाप छोड़कर जाती है ना।
पेंसिल तो खत्म हो गई घिस घिस के, पर जाने से पहले इस पूरे हॉल को बड़ा खूबसूरत बना गई, कई सुनहरे चित्रों का निर्माण कर गई और सदियों तक अपनी छाप छोड़कर चली गई। हर इंसान को पेंसिल से 5वां पाठ जीवन का सीखना पड़ेगा, और वो है कि जैसे पेंसिल जाने से पहले अपनी छाप छोड़कर चली गई, वैसे हम भी दुनिया से जाने से पहले अपनी छाप छोड़कर जाएंगे। हम वो ना करें जो लोगों ने किया, हम इतना अच्छा करेंगे कि लोग हमारा किया करें। छोटे छोटे 4-4 मिनट में 5 मंत्र देता हूं जिंदगी से जोड़ने के लिए। और पहला मंत्र आपको मैं देना चाहूंगा, कभी भी किसी की भी कमियां मत देखो, हमेशा दूसरों में अच्छाइयां देखो। क्या कहा मैंने? बोल लो मुंह से, कभी भी किसी में कमियां मत देखो, कभी भी किसी में खामियां मत देखो। कमियां वो देखता है जो कमजोर होता है, खामियां वो देखता है जिसको खामियाजा भुगतता होता है, खूबियां वो देखता है जिसका मन खूबसूरत होता है। वही व्यक्ति दूसरों की खूबियां देखता है, और जो खुद कमजोर होता है वही दूसरों में कमियां देखता है। इसलिए आज पहला मंत्र बना लो, मैं अपने जीवन के सर्वतोभावेन विकास के लिए कमियां किसमें नहीं है। अभी हम गीत गा रहे थे ना, दुनिया में ऐसा कौन भला जो दूध से धुला हुआ, कमियां तो हर इंसान में, फिर क्यों न रखें संयम, हम सोचें ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। दुनिया में ऐसा कौन भला, आपको लगता है ना उसमें वो कमी है, आपको लगता है उसमें वो कमी है, आपको लगता है उसमें वो कमी है। कैसे मैं आपको बताऊं, उन तीनों में मिलाकर जितनी उससे ज्यादा तो आप में कमी है। कभी भी किसी की भी टिप्पणी, आलोचना, कमियां निकालने के लिए अपने कदम मत बढ़ाएं। मैं एक अतीत की कहानी आपको कह रहा हूं, और यह कहानी आपको जीवन भर बार बार भीतर से झकझोरती रहेगी। इस जबान से यह कहानी पहली बार निकल रही है, दिमाग में तो कभी की आ गई थी। और कहते हैं एक सेठ ने, उसके पिता का श्राद्ध का दिन था, अमीर था, पूरे गांव का नगर सेठ था, सोचा पूरे गांव में जितने ब्राह्मण हैं सबको भोजन कराऊंगा। तो उसने 200 ब्राह्मणों को भोजन कराया की व्यवस्था की, और न केवल 200 ब्राह्मणों को बुलाया, अब तो यह भी मन बनाया कि सभी को 100-100 रुपए का लिफाफा भी गिफ्ट दूंगा। उस समय 100 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी, यानी आज के 10,000 रुपये। तो मन बनाया था कि मैं अपने पिता की स्मृति में 200 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा और उनको 100-100 रुपये का लिफाफा, 10,000 से भी ऊपर समझ लो आज की तारीख में। वो सब ब्राह्मण बड़े खुशी खुशी आए। अंदर हलवाई खाना बना रहा था, खीर बन रही थी, मिठाइयां बन रही थी, सब्जियां बन रही थी, पूड़ियां तली जा रही थी। इधर तो वो हलवाई आटा भिगोने में लगा था, पीछे खीर पक रही थी, उधर ऊपर से एक चील आसमान में उड़ रही थी, जिसके मुंह में एक पतला लेकिन जिंदा सांप था। और वो सांप अपने आप को बचाने के लिए तड़फड़ा रहा था, और आखिर वो चील के मुंह से निकलने में सफल हो गया। आसमान से नीचे गिरा और खीर की कढ़ाई में आकर गिर गया। खीर उबल रही थी, खटखट 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 खद 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 खीर उबल रही थी, और वो सांप जिंदा उसमें चला गया, वो भी मर गया और खीर के नीचे चला गया। खीर सबने खाई, और जैसे ही खाना शुरू किया करीबन 60 ब्राह्मण तो मर ही गए। पूरे नगर में हाका हो गया, पूरे नगर में हाका हो गया, अरे सेठ ने ब्राह्मणों को मार दिया, अरे सेठ ने ब्राह्मणों को मार दिया। सेठ समझ नहीं पा रहा था मैंने कितनी पवित्र भावना से क्या किया, अरे जीवन में सोचा था इतना महान पुण्य कमाऊंगा, कौन सा पाप कमा लिया। पूरे नगर में बदनामी होगी सेठ की कि सेठ ने मारा, सेठ ने मारा, सेठ ने मारा। धीरे धीरे बात भूली जाने लगी। उधर यमलोक में यमराज, चित्रगुप्त सब बैठे हैं, इतने सारे ब्राह्मण मर गए हैं। अब प्रश्न चित्रगुप्त ये खड़ा करता है कि अब इस सारे ब्राह्मणों को मारने का दोषी किसको ठहराया जाए, किसके खाते में लिखो। चलो बुद्धि लगाओ, किसके खाते में लिखा जाना चाहिए? किसके खाते में जाएगा? नंबर 1 कौन था? सेठ, जिसने ब्राह्मणों को बुलाया, पर उसको तो पता ही नहीं कि पीछे खीर में सांप आके गिर गया। उसके तो कितने पवित्र भाव थे, सबको भोजन कराऊंगा और 100-100 रुपया, यानी आज के तारीख में 10,000 से ऊपर इतना बड़ा लिफाफा रुपये का सबको गिफ्ट दूंगा। बेचारे ने कितनी पवित्र भावना से सबको बुलाया। अब आगे बढ़ो। नंबर दूसरा दोष आता है किसके कंधे? हलवाई। अरे उसको तो पता ही नहीं था कि पीछे कढ़ाई में सांप गिर गया, वो तो इधर आटा भिगो रहा था, उसको तो खबर भी नहीं। और नंबर तीसरा दोस्त चील, अरे वो तो अपना भोजन, उसका तो खुद का ही भोजन बेचारे के हाथ से चला गया।
उसको काहे का दोष? नंबर 4, सांप, सांप को कहां से दोष आएगा? वो तो खुद ही अपनी जान को बचा रहा था, बेचारा खुद की जान दे बैठा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यमराज भी चक रहे, यार क्या निर्णय करें, किसके खाते में दोष डालें, किसके खाते में दोष डालें, किसके खाते में दोष डालें। ब्रह्मा जी के पास आए, सब भगवानों की मीटिंग हुई, इस बात की चर्चा करने के लिए इसका दोष किसे डाला जाए। कोई कहे सेठ के खाते में, तभी दूसरे भगवान कहे नहीं, सेठ का खाता का, वो तो बेचारा कितनी पवित्र भावना से कर रहा था। तो कोई के हलवाइयों के खाते में, उनका हलवाइयों का कहां दोष, उनको तो पता ही नहीं था, वो तो और ब्राह्मणों को भोजन कराने की भावना से खीर को ज्यादा रढ़ा रहे थे, दूध को ज्यादा गर्म उबाल रहे थे। चील, चील तो खुद ही भूखी रहेगी बेचारी, और सांप, सांप तो खुद ही मर गया। किसको दोष दिया जाए? यमराज जी नीचे आए, पृथ्वी ग्रह पर आए, उसके गांव में गए, ये सोचकर कि सेठ से मिलूं, उसके भाव क्या थे, हलवाई से मिलूं, उसके भाव क्या थे, एक एक का पता करूं, तब किसके खाते में डालनी पड़ेगा, किसी ने किसी के खाते में डालना ही पड़ेगा। और तभी वो गांव में आए, और आकर जैसे अंदर जाने लगे, अब सेठ का घर कौन सा, सब एक जैसे मकान थे, पता नहीं। तो यमराज जी ने वहां पर आकर चित्रगुप्त के साथ आए, और आकर के एक बहन से पूछा, बहन जी, अरे वहां पर एक सेठ रहता है ना, तो उसका घर कौन सा है? तो महिला ने कहा, वही क्या जिसने 80-80 ब्राह्मणों की हत्या कर दी, वही घर। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, डाल दे इसके खाते में। जिसकी हत्या का निर्णय अभी तक ब्रह्मा जी भी नहीं कर पा रहे थे, यमराज भी नहीं कर पा रहा था, चित्रगुप्त भी नहीं कर पा रहा था, हम आदमी जो 1 मिनट में निर्णय ठोक दिया कि उसने हत्या की 80 लोगों की।